नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्रीदास नेट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबित और सबसे विवादित भर्ती जो एसआई भर्ती है उस पर हाई कोर्ट का कल फैसला आया हुआ है। मैंने आप सभी को पहले बताया था कि इसका जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था और इस फैसले को कल सुनाया गया। दोस्तों, महज जो है 1 मिनट के अंदर फैसला पूरा सुना दिया गया है कि इस पर जो याचिकाएं लगी थी उसके रिगार्डिंग क्या फैसला लिया हाईकोर्ट ने, और सभी बाकी जो याचिकाएं थी जो एक एक दो दो का मतलब लगी हुई थी, संख्या में जिनकी मतलब की मात्रा ज़्यादा नहीं थी, उनको खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, 6 साल से ये लंबित केस था जो कि हाई कोर्ट में लगा हुआ था। तरह तरह की इसमें मतलब की बातें की जा रही थी, तरह तरह की मतलब कि लोगों के द्वारा बातें की जा रही कि ये जो भर्ती है वो रद्द हो जाएगी, या फिर इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, या फिर इसमें प्लाटून कमांडर के पद पर मतलब कि महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। बहुत तमाम तरह की खबरें आ रही थी और इस पर कल हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है और इस प्रक्रिया को मतलब कि हरी झंडी दे दी है। 975 पदों पर दोस्तों 90 दिन के अंदर प्रक्रिया करने के लिए कहा गया सरकार को, और प्लाटून कमांडर के पद पर महिलाओं की भर्ती गलत हो चुकी है, जिसको सही करने के लिए भी बोला गया है कि महिला जो है वो प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती नहीं होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में विवादों से घिरे सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर रेडियो, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर सहित अन्य 975 पदों पर भर्ती का रास्ता 6 साल बाद साफ हो गया है। मतलब कि दोस्तों, 6 साल से लंबित होने के बाद कल इस पर फैसला आया हुआ और इस पर भर्ती का जो रास्ता है वो अब साफ हो चुका है। हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने सोमवार को मतलब कि कल के डेट में 167 पेज के फैसले में द्वितीय स्तर यानी लिखित परीक्षा दिला चुके अभ्यर्थियों का 45 दिन में फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया करने के निर्देश दिए। मतलब कि जितने भी प्लाटून कमांडर के जो अभ्यर्थी थे जो कि लिखित परीक्षा दिला चुके हैं, उनकी फिजिकल टेस्ट लेने की प्रक्रिया करने के लिए बोला, जो कि 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। वहीं प्लाटून कमांडर के पद पर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती के नियम के खिलाफ मतलब ठहराते हुए निरस्त कर दिया है कि जो महिला हैं वो महिला अभ्यर्थी हैं वो भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है प्लाटून कमांडर की, उसको वहां से रद्द किया जाए। इस पद के लिए 370 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाने को कहा है। हाई कोर्ट ने दूसरे चरण के लिए 370 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाने के अगले 90 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। मतलब देखिए, पहला जो है वो क्या किया है कि द्वितीय स्तर यानी कि जो लिखित परीक्षा दिला चुके हैं उनका फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, वो भी 45 दिन के अंदर। और दूसरा फैसला ये है कि प्लाटून कमांडर के पद पर महिलाएं नहीं होनी चाहिए और 370 पुरुष को बुला करके उनका जो चरण है वो पूरा कंप्लीट किया जाए, वो भी 90 दिन के अंदर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, जो अन्य पदे थे 975 पद, उनके लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था जो कि रिन्यूअल था। एक्चुअल में जो मतलब भर्ती की प्रक्रिया है वो 2018 से ही शुरू हो चुकी थी। इस प्रक्रिया को लेकर कई विवाद सामने आया था और परीक्षा क्या होती थी, टलती रही थी। उसके बाद आंदोलन हुआ था, जब उसके बाद परीक्षा हुआ था। आखिरकार 29 जनवरी 2023 को, मतलब सोचिए 2 साल बाद परीक्षा हुआ था इसका। अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा का सेंटर बनाया गया था और वहां पर परीक्षा इसकी आयोजित हुई थी। इसी बीच पुलिस मुख्यालय ने व्यापम से पूरे दस्तावेज ले लिए थे और लिखित परीक्षा के नतीजों के आधार पर इंटरव्यू के लिए निकाला था। प्लाटून कमांडर में नहीं बनेगी महिला उम्मीदवार। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए दूसरे चरण में महिला उम्मीदवारों को बुलाने को चुनौती दी गई थी। याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्लाटून कमांडर के पदों को पर जोड़कर 30% अतिरिक्त महिला उम्मीदवारों को बुलाने की गलती की है, लिहाजा इसे निरस्त किया जाता है। मतलब कि उनकी जितनी भी भर्ती थी महिला अभ्यर्थियों की प्लाटून कमांडर के लिए, वो सारी निरस्त वहां पर कर दी गई है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जो भर्ती है 2018 से शुरू हो चुकी है। मतलब कि वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार, जो आज की भाजपा सरकार है, उस समय वो भी सत्ता में थी उस समय, तो उन्होंने मतलब भर्ती निकाला था 655 पदों के लिए। वर्ष 2021 में कांग्रेस सरकार ने पदों की संख्या बढ़ाकर 975 कर दी थी और इसमें नए सिरे से प्रक्रिया स्टार्ट की थी। मतलब कि जो पुराने थे वो भी थे और नए लोगों को इसमें शामिल किया गया था। 1378 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के सभी 5 चरणों यानी दस्तावेज एवं शारीरिक माप परीक्षण, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू पूरी कर चुके हैं और उसका रिजल्ट लेकिन आना भी बाकी है, क्योंकि अभी कोई केस चल रहा था, केस का फैसला नहीं आया हुआ था, लेकिन अब फैसला आ चुका है। तो सारी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो साफ हो चुकी है और इस पर देखते हैं दोस्तों कितनी जल्दी भर्ती होती है और कितने कितने लोगों का चयन होता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से बधाई। जितने भी लोग अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, प्लीज़ आप लोग अच्छी तैयारी कीजिएगा ताकि आप लोग का जो भी मतलब इंतजार का फल है वो बहुत मतलब काम आए और आप लोग का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।